गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल अपनी एक्सरसाइज 11A उसके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम 12 का क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा हमें पता है कि आप 11 का क्वेश्चन खुद सोल्व कर लोगे बेटा, तो आप आज 12 का क्वेश्चन देखें। बेटा इसमें बेटा एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल में बेटा ये एंगल गिवन है बेटा, DE और BC ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा। आपको फाइंड आउट करना है बेटा, सबसे पहले क्या इसमें एंगल B फाइंड आउट करना है। तो एंगल B कैसे होगा बेटा वो देखो आप। बेटा ये कौन सी ट्राइंगल है, BCD। तो इसमें बेटा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल B की क्या करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल C कितना है बेटा इसमें 25, एंगल D कितना है 100 और आगे क्या है बेटा 180। तो बेटा क्या करना पड़ेगा अब आपको, 180 में से बेटा 125 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो बेटा कितना आंसर हो जाएगा, ये 55। ये इसका बेटा क्या होगा, फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन था उसका पार्ट था, इसका क्या होगा बेटा ये आंसर 55 डिग्री। फिर बेटा देखो आपको क्या निकालना है, EDC ये एंगल बेटा अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले ये देखो बेटा, ये एंगल अपना कितना 25 डिग्री। इसमें जेड फॉर्मेशन हो रही है बेटा, ये देखो बेटा ये। तो बेटा ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 25 डिग्री, बिकॉज नीचे वाला कितना दे रखा है बेटा अपना 25 डिग्री। उसके बाद है बेटा क्या, ADE बेटा ये एंगल पूछा है। तो आपको पता है ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। तो ये एंगल कितना निकाल लिया बेटा हमने 55। तो बेटा ये एंगल कितना होगा 55, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होगी बेटा, पैरेलल लाइन हो गई। तो इसकी वैल्यू हम कितनी राइट करेंगे बेटा 55 डिग्री। उसके बाद पूछा है बेटा AED बेटा आपको पता है इस तीन ये ट्राइंगल हो गई ADE। ADE बेटा इसमें बेटा ये एंगल गिवन है कितना 55, ये एंगल कितना है बेटा 55। तो ये बेटा कितना होगा, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। इसके बाद निकालना है कौन सा एंगल अपने को, DEC बेटा ये एंगल कितना था अपना, अभी जो फाइंड आउट किया बेटा 70 डिग्री। और बेटा ये कंप्लीट एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो ये एंगल 70 डिग्री का है। तो बेटा इसको 180 में से माइनस करोगे तो कितना होगा 110 तो बेटा इसका आंसर कितना होगा 110। इसके बाद है बेटा ये DCE बेटा इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये ट्राइंगल है, ये बेटा DEC ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था बेटा 110। और ऊपर वाला बेटा ये हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 25। तो बेटा ये कितना होगा 180 में से इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो बेटा कितना होगा ये 45 डिग्री बेटा, इसका आंसर होगा कितना 45 डिग्री। इसके बाद है ये लास्ट ACB। तो ACB बेटा इन दोनों एंगल को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ये एंगल हमने अभी निकाला कितना था 45 डिग्री, और बेटा ये कितना 25। तो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा बेटा 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अपना 14 देखो आप। इसमें क्या है बेटा, ये दोनों एंगल जो है ये क्या है,
ये एंगल गिवन है 90 डिग्री का। आपको बेटा निकालना है कौन सा एंगल, एंगल पी। एंगल पी कौन सा होगा बेटा, ये एंगल हो गया बेटा एंगल पी। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, जो अपना क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, जो ये लाइन है ना बेटा ए बी, ये पैरेलल है किसके, इसके और पी के, और जो आर पी है वो किसके पैरेलल है बेटा, यहाँ पे सी होगा बेटा। जो अपनी आर पी है वो है पैरेलल किसके, एस सी के। तो आपको बताना है अब इस एंगल पी की वैल्यू क्या होगी। आपको बेटा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, जो अपनी लाइन ए बी है ना, इसमें इसके नीचे हिंट भी गिवन है। जो आर है यहां से बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और बेटा ये लाइन कोई भी लगा लो आप, जैसे ये हो गया अपना एस मान लो बेटा। आर एस लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की है बेटा, जो कंस्ट्रक्ट की है वो क्या है बेटा, इस ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल। तो आप ये लिख लो बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटा, आर एस। वी ड्रॉ ए लाइन आर एस पैरेलल टू ए बी बेटा। अब बेटा ये देखो आप, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, सेम होगा। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी अपनी, 90 डिग्री होगी। बिकॉज बेटा कौन से एंगल हो गए बेटा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो बेटा क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री। अब आप ये देखो बेटा, AC और RP भी क्या है बेटा, दोनों एक पैरेलल है बेटा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर, और ये अपनी ट्रांसवर्सल जो लाइन है इसके क्या है बेटा, सेम साइड में। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जो अपने दोनों एंगल है इनका सम कितना होगा बेटा, 180। एक एंगल अपना 90 होगा, तो सेकंड कितना होगा बेटा, वो भी 90 डिग्री। अब बेटा ये देखो आप, ये लाइन और अपनी ये लाइन क्या है बेटा, ये बेटा दोनों क्या है इसमें पैरेलल है। तो बेटा ये क्या हो गई अपनी, इस टाइम अपनी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, दोबारा से ट्रांसवर्सल लाइन की क्या है एक ही साइड में बेटा, तो क्या हो गई ये को इंटीरियर एंगल हो गए। तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो बेटा एक एंगल अपना दे दिया 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपनी, 90 डिग्री बेटा। इस तरह आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है बेटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जो ये एंगल है ना बेटा LAD, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एंगल LAD, इसकी बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, देखो बेटा ये एंगल जो अपना 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बेटा, इस साइड 90 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन हो गई। ये एंगल अपना 60 डिग्री है बेटा, ये गिवन है कितना, 40 डिग्री। बेटा इन सब का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखो आप, ALC, बेटा ये ट्राइंगल हो गई कौन सी अपनी, ALC। इसमें बेटा ये एंगल कितना अपना 40 डिग्री, ये बेटा कितना है 90 डिग्री। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 कितना होगा, 130। और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। उसमें से ये क्या कर दो बेटा माइनस, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 40 डिग्री, 50 डिग्री बेटा। इस तरह ये सोल्व हो गया। उसके बाद है अपने को ये ट्राइंगल लेनी है बेटा ALB, ये बेटा इस साइड हो जाएगी ALB। ये एंगल हो गया बेटा कितना, 90 डिग्री। ये हो गया बेटा कितना, 60 डिग्री। ये 90 ये 60, तो ये कितना होगा बेटा, 90 और 60 कितने हो गए, 150। और आपको पता है बेटा ट्राइंगल के सम कितना होता है सभी एंगल का, 180। तो बेटा 180 में से 150 आप माइनस कर दोगे, कितना होगा बेटा, ये 30 डिग्री। अब देखो बेटा ये अपना कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल अपना आ गया कितना बेटा, 80 डिग्री। अपने को निकालना सिर्फ ये एंगल बेटा, इस साइड जो ये वैल्यू है ये कितनी है बेटा,
30 डिग्री। जो अपनी ये लाइन है एडी, इस कंप्लीट को किस तरह कट कर रही है बेटा, ये गिवन है 80 बाइसेक्ट एंगल ए। और बाइसेक्ट का मतलब जानते हो बेटा, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। बेटा एंगल यदि अपना 80 डिग्री का है तो कितने का हो जाएगा, 40 के दो एंगल हो जाएंगे। उसमें क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। यहाँ पे 100 होता तो बेटा कितना हो जाता, 50, लेकिन अब 80 है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया अपना 40 डिग्री का। और इस लाइन से उस साइड वाला भी कितना होगा बेटा, 40 डिग्री का। अब आपको पता है बेटा यहाँ तक एंगल कितना अपना 30, अपने को निकालना ये एंगल है तो कितना होगा, 40 में से क्या कर दोगे, 30 को माइनस कर दोगे और बेटा कितना होगा ये 10। इस तरह क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा बेटा। 16 का जो क्वेश्चन है बेटा वो आप खुद सोल्व कर लोगे। उसके बाद है बेटा 17, इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल। बेटा जो राइट ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, उसमें एक एंगल होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और क्या होता है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये बेटा एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल दोनों क्या है बेटा, इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल होंगे तो बेटा क्या होंगे 45 और 45, क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, 90 तो यहीं पे होगा, तो ये कितना बचेगा 90 और दोनों इक्वल है तो बेटा 2 से डिवाइड कर दो 45 और 45 क्या हो गया उसका आंसर। अब बेटा आगे है 18 का आप कर दोगे। 19 का बेटा x और y की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, यहां पे अपना y है, ये बेटा क्या है x है, ये वैल्यू 40 डिग्री है बेटा, ये वैल्यू 75 है और बेटा ये कितना गिवन है 60। तो बेटा आपको पता है ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री का होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। आपको ये एंगल मिल जाएगा बेटा, ये दो एंगल गिवन है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 80 का। ये एक स्ट्रेट एंगल होता है तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से क्या कर दोगे 80 माइनस इक्वल टू 100। ये बेटा 40 है, ये कितना है 75 है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 180 में से माइनस कर दो आप, तो इसकी वैल्यू होगी अपनी कितनी 65। और ये बेटा 65 है तो ये एंगल x ये कंप्लीट होगा 180 का, तो 180 में से 65 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना होगा बेटा 115 का। और अपने को x और y की वैल्यू दोनों को क्या करना है बेटा ऐड करना है, तो 115 और 100 कितने हो जाएंगे बेटा 215 बेटा 215 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अब आप क्वेश्चन नंबर जो अपना 11A है उसका लास्ट क्वेश्चन 20 का उसको देखो आप। अपने को बेटा ये डायग्राम गिवन है और साइड में क्या गिवन है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस x की क्या करनी है अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। x इसमें कहाँ पे है बेटा, ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, किसी तरह बेटा ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाए, इसका ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल फाइंड आउट कैसे होगा बेटा, किसी तरह बेटा ये दोनों एंगल हमें क्या हो जाए फाइंड आउट हो जाए, ये दोनों एंगल मिल जाएंगे तो बेटा तीनों का सम कितना होगा 180, तो ये वैल्यू निकल जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा ऊपर जो अपना x का पूछा है वो वैल्यू अपनी फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा ये ट्राइंगल देखो आप, ABC ट्राइंगल है बेटा ये, ABC में बेटा ये कितना है 110, ये बेटा कितना 35, ये अपने को फाइंड आउट करना है तो 180 में से कितना माइनस कर दोगे बेटा 145, कितना बचेगा बेटा ये 35। तो बेटा ये एंगल कितना हो गया अपना 35 डिग्री हो गया। C की वैल्यू अब अपने को आपकी निकालनी है, तो ये बेटा 100 है, ये 30 है, कितने हो गए 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 130 कितना होगा 50 डिग्री। अब बेटा ये एंगल भी आ गया F और एंगल C भी आ गया। अब एंगल G निकल आएगा बेटा, वो कैसे होगा, F की वैल्यू है बेटा कितनी 50 डिग्री, C की वैल्यू है बेटा कितनी 35 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा बेटा, दोनों को ऐड करो एक बार 85 हो गया, इसको 180 में से माइनस कर दो आप, कितना हो जाएगा 95 डिग्री। तो बेटा ये 95 डिग्री है
तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना होगा अपना 95 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज अपनी 11A कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कॉल करके व्हाट्सअप जो भी अपना तरीका हो बेटा उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।